तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जोल वो जी होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने घुटनों पर बैठते हुए लिन युआन से बोलता है कि मैं ड्यून की कसम खाते हुए आपका जो अटेंडेंट है वो बनने के लिए तैयार हूँ। और अगर मैं फ्यूचर में कभी भी इस कसम को तोड़ता हूँ तो हेवन और अर्थ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो कभी भी यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट है वो नहीं करेगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लुओजी के सर के ऊपर एक रियून जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जो देखकर लिन युआन हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम रियून की कसम खा रहे हो, क्या तुम सच में इस चीज़ को लेकर सीरियस हो, एक मिनट रुको मेरी बात सुनो। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओजी जो होता है वो सीधे उस रियून की जो पावर होती है वो लिन युआन की बॉडी के अंदर डाल देता है। लिन युआन से बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है क्योंकि बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट बन चुका हूँ। जो सुनकर लिन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं ब्रदर, ऐसी बात नहीं है, असल में मैं नहीं चाहता था कि आप बेफालतू के यहाँ पर रियून की कसम खाओ, क्योंकि अगर आप कभी भी यहाँ पर अपनी कसम को तोड़ते हो तो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से तुम्हारा साथ छोड़ देगी। और अब इतना बोलकर लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कोई पर्सन जो है वो इस तरीके से रियून की कसम भी खा सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओजी होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि मैं अपनी जो इंसेक्ट क्वीन है उसे रिस्टोर करना चाहता हूँ, जिसमें कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन रिपे करने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है, इसीलिए बस मैं तुम्हारा अटेंडेंट बनकर ही यहाँ पर इस चीज़ का रिपे जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर, अगर तुम यहाँ पर मेरे जो अटेंडेंट है वो ना भी बनते तो उसके बाद में भी जो इंसेक्ट क्वीन है तुम्हारी, मैं उसे यहाँ पर रिकवर करने में तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करता। जो सुनते के साथ ही अब जोल वो जी होता है वो सीरियस होते हुए जो लिन युआन होता है वो उससे बोलता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी से भी यहाँ पर फ्री में जो फेवर है वो नहीं लिया, इसीलिए यहाँ पर जो एक्सचेंज है वो बिल्कुल इक्वल वैल्यू का होगा। और अब जोल वो जी होता है उसकी इस बात को सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो भी काफ़ी फनी तरीके से उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि सच में इसकी प्राइड तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो और अब इतना सोच कर लिन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन तुम इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानते हो कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ, एक ऐसे पर्सन के साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो बिताना जिसके के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते, क्या है सच में इसके लायक है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो जी होता है वो उसी बंदे के बारे में याद करने लगता है जिससे कि लिनियो जो है वो कुछ टाइम पहले मिला था, जिसने कि लुओजी से बोला था कि अगर लॉर्ड जाओजुन जो है वो यहाँ पर उनके पास में सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के भी पास में सॉल्यूशन नहीं होगा। इस दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन जो है वो मौजूद है, मुझे यकीन है कि तुम्हें एक दिन वो पर्सन जरूर मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वो एक और बंदे के बारे में याद करता है जिसने कि जो लुओजी था उसे मना करते हुए बोला था कि अगर लॉर्ड जाओजुन जो है वो भी कुछ नहीं कर सकते तो फिर मेरे बारे में तो भूल ही जाओ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो सुनकर अब लुओजी एक और बंदे के बारे में याद करता है जिसने कि उससे बोला था कि क्या प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से हील करना बिना किसी मेडिसिन के, यहाँ पर ये चीज़ तो किसी फैंटेसी नॉवल की तरह लगती है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जिसके बाद में वो एक और बंदे के बारे में याद करता है जिसने कि लुओजी से बोला था यंग मैन, ये चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर इसे बचाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, तुम्हें यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कि बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा। देखा जाए तो अभी तुम बहुत ज़्यादा यंग हो तो तुम बेफालतू की इतने ज़्यादा ज़िद्दी जो है वो क्यों बन रहे हो इस इनसाइट क्वीन को लेकर, मुझे लगता है कि तुम्हें इससे गिव अप कर आगे बढ़ना चाहिए, वैसे भी तुम्हारी अंडर चाइल्ड रैंकिंग के अंदर तुम्हारी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अब इन सभी मोमेंट को याद करने के बाद में जो वो सही होता है वो लिनियो के हाथ को पकड़ लेता है, लिनियो के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये इस चीज़ के लायक है, आज से मैं यंग मास्टर के लिए उनकी जो शील्ड है उसका काम जो है वो करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसकी हरकतों को देखकर घबराते हुए बोलता है कि क्या सच में ये चीज़ काम भी करेगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई लड़की जो होती है वो आपस में बातें करने लगती है, जब पर कि एक लड़की पूछती है कि ये दोनों कौन है। जो सुनकर उनमें से एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि इनमें से अभी अभी एक पर्सन जो है वो 2 स्टार का क्रिएटर जो है वो बनाया, जिसका मतलब है कि इसका स्टेटस और जो इसकी दौलत है वो बहुत ज़्यादा होगी। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि और अगर इस दूसरे वाले पर्सन की बात की जाए तो मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हाई पोजीशन वाले लोगों ने इसे स्पेशल परमिशन जो है वो दे रखी है यहाँ पर फ्री में आने जाने की। जो सुनकर उनमें से एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि शायद ये किसी ख़त्म हो चुकी नोबेल फैमिली का आखिरी बचा हुआ डिसेंडेंट होगा, जिसे कि जो ऊंचे अधिकारी है उन्होंने बस यहाँ पर व्यस्त रखने के लिए रखा होगा। और उन लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही जो वजी होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर, इस तरफ मेरे साथ में चलिए। जो सुनकर अब जो लिन युआन होता है वो भी हंसने लगता है, जिसके बाद में अब लुओसी जो होता है वो लिन युआन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और लिन युआन जो होता है वो उससे बोलता है सच बताओ तो अगर तुम सिंपली मुझे यहाँ पर अपनी इंसेक्ट क्वीन को ट्रीट करने के लिए बोलते तो मैं मना नहीं करने वाला था। और अब जो लिन युआन होता है उसकी इस बात को सुनकर लुओसी जो होता है उससे बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ इस तरह का जो मजाक है वो करना बंद कीजिए। और अब इतना बोलते कि साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और जो लिन युआन होता है वो लुओजी जो होता है उसे बोलता है कि क्या प्लीज़ तुम मुझे यंग मास्टर जो है वो बोलना बंद कर सकते हो। जो सुनकर लुओजी जो होता है वो बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर, समझ गया।
और अब इतना बोल कर जो वजी होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि अभी के टाइम पर मैं आपके साथ में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कुछ मैटर चाहिए वो निपटाने के लिए वापस चाहिए वो जाना होगा, लेकिन मैं कुछ टाइम में ही आपके पास में चाहिए वो आ जाऊँगा। लेकिन आप भूल मत जाना कि आपको जो बटरफ्लाई ककून है उसके 120 हु यान कोयन चाहिए वो मुझे पे करने हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन युआन होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन तुम तो मेरे अब ऑलरेडी अटेंडेंट जो है वो बन चुके हो, तो क्या तुम ये मुझे फ्री में नहीं दे सकते। जो सुनकर वजी जो होता है वो बोलता है कि देखो बिजनेस बिजनेस होता है। और अब इतना बोल कर जो वजी होता है वो वहाँ से चला जाता है। और अब जो लिन युआन होता है वो बोलता है कि वजी जो है वो ऑलरेडी मेरा अटेंडेंट जो है वो बन चुका है, तो वो कम से कम मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो दे ही सकता था। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उससे बोलता है कि तुम्हारे पास में ऑलरेडी एक अटेंडेंट जो है वो आ चुका है, तो तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा लालची बनने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो अब वापस हमें घर पर जो यीनियन है उससे भी मिलने के लिए जाना है। और अब स्मार्ट के इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो वापस से अपने घर पर आ जाता है और गेट को ओपन करते हुए बोलता है कि यीनियन हम लोग जो वो वापस आ गए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यीनियन जो होती है वो भागते हुए उनकी तरफ आ रही होती है और बोलती है कि लिन युआन मेरी मदद करो। और अब यूनियन को ऐसे देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और बोलता है कि यूनियन क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही यूनियन जो होती है वो लिन युआन के पास में आकर बताती है कि रेड थ्रोन वो बैक यार्ड के अंदर है, तुम एक बार वहाँ पर चल कर देखो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रेड थ्रोन के ऊपर आ जाता है, जिसका कि साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और वो देखने में भी बहुत ज़्यादा डरावना जो है वो लग रहा होता है। और अब रेड थ्रोन को देखते के साथ ही तो लिन युआन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही रेड थ्रोन का टेंटिकल जो होता है वो सीधे लिन युआन की तरफ आने लगता है, जो देखकर स्मार्ट घबराते हुए बोलता है कि लिन युआन संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन युआन जो होता है वो सीधे रेड थ्रोन के साथ में वहाँ पर हाई फाई जो है वो करने लगता है और उसे बोलता है कि स्मार्ट तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेड थ्रोन जो है वो बस यहाँ पर हमें डराने के लिए ऐसे एक्टिंग कर रहा था। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही रेड थ्रोन जो होता है वो अपनी टेंटिकल से पकड़कर लिन युआन को उठा लेता है। जो देखा लिन युआन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। जो सुनकर स्मार्ट जो होता है वो बोलता है कि लिन युआन अगर सच बताओ तो मुझे तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये तुम्हें खाने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही यूनियन जो होती है वो लिन युआन के पास में आकर उसे बताती है कि लिन युआन जो डिलीवरी है वो ऑलरेडी आ चुकी है और वो बाहर जो है वो रखी हुई है, उन लोगों ने अंदर जो है वो डिलीवरी नहीं रखी। जो सुनकर लिन युआन जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या कोई डिलीवरी आई है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर रिसेंटली कोई भी स्टॉक जो है वो ऑर्डर नहीं किया था। और अब इतना बोलकर लिन युआन जो होता है वो उन सामान के पास में जो है वो आ जाता है। वहाँ पर जो पर्ची होती है उसे देखते हुए बताता है कि इसे सिस्टर जिन ने भेजा है। उसने यहाँ पर 3 काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके स्पिरिचुअल क्रिएचरों को भेजा है, जो कि एक मेरे लिए गिफ्ट है यहाँ पर 2 स्टार का क्रिएटर बनने के लिए। सच में मानना पड़ेगा उसके पास में काफ़ी जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। ऐसा लगता है कि जैसे ही मुझे यहाँ पर जो क्रिएटर है उसके रूप में रजिस्टर जो है वो किया गया था, वो मेरी डायरेक्टली स्टारनेट की जो आइडेंटिटी है उसके साथ में बॉन्ड जो है वो हो गया था। और अब जो मेरी स्टारनेट पर शॉप है उसके अंदर भी ये चीज़ है वो दिखाई जाएगी कि यहाँ पर 2 स्टार का जो क्रिएटर है वो मौजूद है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे फ्यूचर में अपनी जो दूसरी एक्टिविटी है उन्हें करने के लिए अपने सेकंड स्टारनेट कार्ड का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उन 3 बीस्टों में से एक बीस्ट जो होता है वो एक हिरन होता है, जिसे देखकर लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि ओ जो सिस्टर जी ने उन्होंने यहाँ पर एक नोट भी जो है वो छोड़ा है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जो ये मरता हुआ स्वॉर्ड हॉर्न हिरन है, आगे देखते हैं कि क्या ये बच पाता है, क्योंकि अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो वो 100 हु या कोइन है। और अब इतना बोलकर लिन युआन जो होता है वो उस हिरन की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर इस स्वॉर्ड हॉर्न हिरन की बात की जाए तो इसने बताया कि इसकी कीमत जो है वो 100 हु या कोइन है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी सिल्वर टीयर में पहुँच चुकी है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन युआन जो होता है वो अपने बीस्ट टेमिंग स्पेस की जो वो रेत होती है उसे वहाँ पर समन जो है वो कर लेता है और उस हिरन को देखते हुए बोलता है कि लेकिन इसके बाहर यहाँ पर कोई भी सरफेस पे इंजरी जो है वो दिखाई नहीं दे रही, जिसका मतलब है कि इसके इंटरनल इंजरी जो है वो आई है। और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो जो इसके सभी इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी शिफ्ट जो है वो हो चुके हैं, जिसके कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटों तक ही जिंदा रह पाएगी। इसीलिए सबसे पहले मुझे जो एशियन लैंड है उसे यहाँ पर समन करके इसे ज़िंदा जो है वो रखना होगा, क्योंकि अगर मैंने थोड़ी और देर की तो ये यहीं पर ही मर जाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो यूनियन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यूनियन मैं चाहता हूँ कि जब तक कि तुम जो बाकी के बचे हुए 2 बॉक्स हैं उन्हें ओपन करने में मेरी मदद करो। जो सुनकर यूनियन भी ओके बोल देती है, जिसके बाद में अब यूनियन जो होती है वो सीधे जाकर पहला जो बॉक्स होता है उसे ओपन जो है वो कर देती है। और उस बॉक्स को ओपन करते हुए लिन युआन जो होता है उसे बताती है कि लिन युआन इसके अंदर तो कोई फायरवुड जैसी चीज़ मौजूद है। और अब जो लिन युआन होता है वो वहाँ पर जो दूसरा नोट होता है उसे पढ़ने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर एक और नोट है जिसपे कि लिखा है कि ये गोल्ड टीयर का एक स्पेशल प्लांट है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज है, जिसे कि ओपन क्रिएट के अंदर प्राप्त वो किया गया था। प्लीज़ हंसना मत, इसके ऊपर आपको पूरे 300 हु या कोइन का डिस्काउंट मिल रहा है।
और अब लिन युआन के इतना बोलते कि साथ ही यिन यिन जो होती है वो स्मार्ट को रोकते हुए बोलती है कि स्मार्ट संभल कर उसे तोड़ मत देना। जो सुनते के साथ ही स्मार्ट जो होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी बुरी तरीके से जला हुआ है। और इतना बोलकर वो लिन युआन जो होता है उसे बताता है कि लिन युआन ये कोई फायरवुड जो है वो नहीं है, इसका वैसे तो जो ट्री कोर है वो गायब जो है वो हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर वाइटलिटी का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बचा हुआ है, जिसे देखकर मैं बता सकता हूँ कि शायद ये क्लास या ट्री है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो काफ़ी फनी तरीके से देखते हुए बोलता है कि ठीक है, एक बार मुझे इसे देखने दो। और अब इतना बोलकर लिन युआन जो होता है वो उस फायरवुड को देखने लगता है जिसका नाम कि वर्मिलियन कैनन कासिया होता है, और उसका जो लेवल होता है वो गोल्ड टीयर के लेवल 4 पर होती है। और जो उसका टाइप होता है वो वुड होता है, और जो क्वालिटी होती है वो परफेक्ट क्वालिटी होती है। जो देखकर अब लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये कोई नॉर्मल कासिया ट्री नहीं है, बल्कि ये वर्मिलियन कैनन कासिया ट्री है। और इसी के साथ में ये परफेक्ट मैच है वो बैठता है मेरी जो एक्सक्लूसिव थ्रेट है उसके स्किलों के साथ में, क्योंकि जो इसकी स्किल है उनकी मदद से यहाँ पर जो नेमलेस पॉइजन इविल क्रिएचर यहाँ तक कि जो स्पिरिचुअल टॉक्सिन होता है उन्हें सभी को काफ़ी आसानी से क्योर और रिमूव जो है वो किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो मोस्ट डिफ़िकल्ट कर्स टाइप टॉक्सिन होते हैं उन्हें भी यहाँ पर इसकी मदद से काफ़ी आसानी से जो है वो हटाया जा सकता है। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बताता है कि लिन युआन ये तीसरे बॉक्स को मैं ओपन जो है वो नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ पर एक नोट्स जो है वो लिखा हुआ है जिसके अंदर कि ये बताया गया है कि निरीक्षण के दौरान ये पता चला था कि ये एक गोल्ड टीयर का स्पिरिचुअल क्रिएचर है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी क्या है इसे यहाँ पर आइडेंटिफाई जो है वो नहीं किया जा सका। इसे तुम फ्री बोनस जो है वो समझ सकते हो। जो सुनकर लिन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, 1 मिनट रुको मैं इसे ओपन करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो जैसे ही उस क्रिएचर को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। और अब हम जो वो क्रिएचर होता है उसके पैनल को देख पाते हैं जहाँ पर कि उसका नाम जो होता है वर्मिलियन कासिया जेड डू होता है, और जो उसका लेवल होता है वो गोल्ड टीयर के लेवल 8 पर होता है, और उसका टाइप जो होता है वो ग्रास होता है। क्वालिटी जो होती है वो परफेक्ट क्वालिटी होती है। और अब उसे देखकर लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो एक स्पिरिचुअल मटेरियल है जिससे कि मेंटल पावर को इनहांस वो किया जा सकता है, लेकिन इसका फ़ायदा तभी मिलता है जब तुम प्लेटिनम टीयर पर जो वो पहुंच जाते हो, लेकिन मैं प्लेटिनम टीयर पर पहुंचने से बस एक ही कदम दूर हूँ। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो झाओ सिन जो होती है उसके ऊपर जो वो आ जाता है, जहाँ पर कि झाओ सिन के साथ में खड़ी हुई जो लड़की होती है वो उसे बोलती है कि बॉस देखा जाए तो उसे 2 स्टार के क्रिएटर का जो सर्टिफिकेट है वो मिला है, और हमने उसे उस तरह की चीज़ें जो है वो सेंड की है जिन्हें कि हम लोग जो है वो सेल नहीं कर पा रहे, तो क्या ये सही है। जो सुनते के साथ ही झाओ सिन जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि हम लोग जो है उन चीज़ों को सेल जो है वो नहीं कर पा रहे थे, मैंने तो जानबूझकर उसे ये चीज़ें जो है वो भेजी है। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो झाओ सिन जो होती है उसे बोलती है कि आपने उसको बिल्कुल 3 महीने की कगार पर जो क्रिएचर थे वो भेजे हैं, जहाँ पर कि अगर जो सबसे पहली क्रिएचर हिरन है अगर उसकी बात की जाए तो उसे तो यहाँ पर बेफालतू के सेल करना ही बेकार था, मुझे तो लगता है कि उसे हमें बूचर शॉप पर सेल कर देना चाहिए था। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही झाओ सिन जो होती है वो अचानक से उठ जाती है और उठते हुए बताती है कि लो यहाँ पर आ गया। और अब झाओ सिन के इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उसकी शॉप के अंदर जो है वो आ जाता है, जिसे देखकर झाओ सिन जो होती है वो बोलती है कि अरे जरा देखो तो हमारे अभी प्रमोट हो चुके 2 स्टार के जो क्रिएटर है वो यहाँ पर आए हैं। कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो बैठ कर बात करें, तो क्योंकि इस टाइम पर हमारे पास में प्रीमियम स्पिरिट न्यूट्रल टी जो है वो आई है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इससे अलग जो गिफ्ट मैंने तुम्हें सेंड किए थे क्या वो तुम्हें मिल गए। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो झाओ जिन जो होती है उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और सिस्टर जिन ने मुझे जो गिफ्ट भेजे थे मैं उन गिफ्ट से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर जो बात है उसे बिल्कुल भी जो है वो नहीं घुमाऊंगा। मैं यहाँ पर सीधे बात जो है वो कहने के लिए आया हूँ। क्या जो सिस्टर जिन है उसे मुझसे कुछ चाहिए, अगर सिस्टर जिन को मुझसे कुछ भी चाहिए तो वो सीधे बता सकती है। जो सुनते के साथ ही झाओ जिन जो होती है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है, मैं सीधे मेन पॉइंट पर जो है वो आती हूँ। मैंने देखा है कि रेयर स्पेशल क्रिएचर जो होते हैं वो तुम्हारी शॉप के अंदर लिस्ट में जो है वो डाले जाते हैं, इसीलिए मैं पूछना चाहती थी कि क्या मैं भी तुमसे कुछ स्टॉक जो है वो बाय कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये मुझसे स्पिरिचुअल क्रिएचरों के जो स्टॉक है वो बाय करना चाहती है। और अब इतना सोच कर लिन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। जो सुनते के साथ ही झाओ जिन जो होती है वो हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में आप तो बहुत ही आसानी से मान गए। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जो सिस्टर जीन है वो मुझे सिंसेरिटी के साथ में ट्रीट जो वो करती है, और वैसे भी यहाँ पर बीस्ट को आपको सेल करने में मुझे कोई भी लॉस जो वो नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। अगर यहाँ पर जो गोल्ड फिश है उसकी बात की जाए तो 1 महीने के अंदर मैं आपको केवल 200 ही इलाइट ग्रेड की गोल्ड फिश जो है वो दे पाऊंगा। उसी के साथ में अगर जो ब्रॉन्ज टीयर के ग्रैंड रेटन प्लांट है उनकी बात की जाए तो महीने में मैं आपको केवल 50 ही फ्लोर जो है वो दे पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही झाओ जिन जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शॉप से जो रिटेल प्राइस है उसी पर उन्हें बाय जो करूँगी, उसी के साथ में तुम्हें 3% यहाँ पर प्रॉफिट भी दूंगी।
क्योंकि इससे मेरी बहुत ज़्यादा मदद जो है वो हो जाएगी। देखा जाए तो हमारी शॉप पर कोई भी क्रिएटर जो है वो नहीं है, जिसके कारण 3 स्टार की शॉप बनाना ही हमारी जो लिमिट थी वो हो गई थी। लेकिन अब मैं यहाँ पर जो 4 स्टार की जो शॉप है उसका एम जो है वो सेट कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगर जो सिस्टर जीन अपनी जो शॉप है उसे 4 स्टार की शॉप बनाना चाहती है इसी साल के अंदर, तो मैं उन्हें 20 से एलाइट ग्रेड की 5 ब्लेसिंग रेंज और उसी के साथ में 20 सिल्वर टीयर की ग्रीन रेटन जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा अगले महीने। और अब इतना बोलकर लिनीवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं मोबियस की जो रैंक है उसे और ऊपर जो है वो लेकर जाना चाहता हूँ तो उसके लिए जो स्पिरिट लॉक की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिससे कि केवल पैसे से पूरा जो है वो नहीं किया जा सकता। मुझे यहाँ पर अपने जो चैनल है उन्हें और ज़्यादा बढ़ाना होगा। और अब लिनीवान के ऑफर को सुनते के साथ ही तो जो जाओ जीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हमें देखते हैं कि उसे इतना बड़ा झटका लगता है कि वो पीछे की तरफ गिर जाती है, जो देखकर पीछे से लड़की जो होती है पकड़ते हुए बोलती है कि बॉस आप ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जाओ जीन होती है वो अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि जो जाओ लिनीवान है उसके पीछे जो क्रिएटर है वो कोई 3 स्टार का क्रिएटर नहीं है बल्कि वो 4 स्टार का क्रिएटर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन के बाद में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि लिनीवान जो होता है वो मोबियस के स्पेस के अंदर होता है। और लिनीवान जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर जो इतने सारे स्पिरिट स्टोन है वो यहाँ के ओरा के लिए काफ़ी जो है वो होने वाले हैं, पता नहीं जो मोबियस है वो कब उठेगा। और अब इतना बोलकर लिनीवान जो होता है वो वहाँ पर जो वो हिरन होती है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि और न्यूट्रिशन और हर्बल ट्रीटमेंट के कारण यहाँ पर जो शोर होन हिरन थी वो यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव जो है वो करने लगी है, जिसका मतलब है कि अब हम लोग जो है वो इसका यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है उसे शुरू जो है वो कर सकते हैं। और अब इतना बोलकर लिनीवान जो होता है वो उस हिरन का जो ट्रीटमेंट होता है वो करने लगता है। ट्रीटमेंट करते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, यहाँ पर बाहर की बजाय अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर अंदर आकर ट्रीटमेंट जो करते हैं तो यहाँ पर पहले ही जो फाउंडेशन और जो वाइटलिटी होती है वो पूरी तरीके से स्टोर हो जाती है, जिसके कारण जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव जो है वो हो जाता है। और अब लिनीवान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो हिरन जो होती है वो अगले ही पल ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेती है, जिसके कारण अब वो गोल्ड टीयर के लेवल 1 पर जो है वो पहुंच चुकी होती है। और जो उसका टाइप होता है वो विंड हो चुका होता है और जो उसकी क्वालिटी होती है वो इलाइट क्वालिटी हो चुकी होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिनीवान होता है वो बोलता है कि सच में मैंने इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद जो है वो नहीं की थी कि इस तरह का बिल्कुल एक अलग तरह का जो एवोल्यूशन पाथ है उसे यहाँ पर प्राप्त जो है वो कर लेगी। उसी के साथ में जो सिस्टर जीन है उसकी भी यहाँ पर तारीफ जो है वो करनी पड़ेगी कि उसने उन सभी यहाँ पर मटेरियलों का इंतज़ाम जो है वो कर दिया, वो भी एक ही दिन के अंदर, जो कि मुझे यहाँ पर इसके लिए चाहिए थे। वहीं अगर इस हिरन की बात की जाए तो ये अब एक विंड स्पीड शिफ्टर जो है वो बन चुकी है, जिसके कारण इसने यहाँ पर अपनी जो क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी थी उसे पूरी तरीके से खो दिया है। लेकिन अब ये एक ब्रूटल एरिया डैमेज अटैकर जो है वो बन चुकी है। उसी के साथ में अगर यहाँ पर मेरी बात की जाए तो मुझे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिला है, क्योंकि अब मैं अपना जो यहाँ पर कंडेंस हो रहा है उसे लिक्विड में जो है वो बदल सकता हूँ। यहाँ पर केवल एक ही सिल्वर टीयर के क्रिएचर को गोल्ड टीयर में यहाँ पर एडवांस करने के कारण इसमें मेरी मदद हुई है। मैं अब एक सी रैंक का ओरा प्रोफेशनल जो है वो बन चुका हूँ। आखिर किसने इस बारे में सोचा होगा कि एक पर्सन जो कि आधे साल पहले यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे महसूस ही नहीं कर पाता था, वो इतने कम टाइम में सी रैंक का एक ओरा प्रोफेशनल जो है वो बन जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनीवान जो होता है वो उस हिरन को वहाँ पर जो फूड होता है वो प्रोवाइड कराते हुए उसे बोलता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो किया है, तो अब तुम्हें बस कुछ और दिन जो है वो यहाँ पर रहना होगा, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, तुम आराम से इसे खा सकती हो। और अब इतना बोलकर लिनीवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ का जो और इन्वांसमेंट है और उसी के साथ में जो एलिशियन लैंड का इफेक्ट है उसके कारण यहाँ पर जो 1 मिलियन क्लास जेड ड्यू है इसके यहाँ पर हील करने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। और अब लिनीवान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओजी के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर जो नई नींद होती है उसके बालों में कंघी कर रहा होता है और बोलता है कि ठीक है 100 बार हो गया, आज की जो ग्लोविंग सर्विस है वो यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगली बार हम लोग जो है वो इसमें यहाँ पर जो ओमनीमैन ट्रीटमेंट है उसे भी ऐड जो है वो करेंगे, तो इसीलिए अब मुझे अगली बार का इंतज़ार जो है वो रहेगा। और अब लुओजी को ऐसे देखने के बाद में लिनीवान जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि सच में जो लुओजी है उसे ऐसे देखने के बाद में अब जो घर है वो और भी ज़्यादा खुशी से जो है वो भर चुका है। और अब लिनीवान के इतना सोचते के साथ ही जो लुओजी होता है उसका भी ध्यान लिनीवान के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि लिनीवान को देखते हुए बोलता है कि यंग मास्टर क्या आपकी जो कल्टीवेशन है वो ख़त्म हो गई। जोशन का लिनीवान भी उसे हाँ बोल देता है। जोशन का जो लुओजी होता है वो लिनीवान जो होता है उसे बोलता है कि यंग मास्टर सच में मानना पड़ेगा कि आपके जो बीस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इनकी जो इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर अपने ही जैसे दूसरे क्रिएचरों को सरपास जो है वो कर चुकी है, जिसका मतलब है कि आपने इन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से पाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो वहाँ पर थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो जो है वो हो रहा है, मैं तो यहाँ पर रिलैक्स भी नहीं कर पा रहा। और स्मार्ट के इतना सोचते के साथ ही जो लुओजी होता है वो रेड थ्रोन जो होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए बताता है कि लेकिन अगर उस प्लांट की बात की जाए तो वो तो देखने में पूरी तरीके से अनियंत्रित जो है वो लगता है।
और इसी के साथ में यहाँ पर यंग मास्टर मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आपका जो बिजनेस स्केल और जो प्रॉफिट मार्जिन है अगर उसे देखा जाए तो वो कम्प्लीटली मिसमैच है। इसीलिए यहाँ पर जो हेल्थी प्रोफेशन है उसे देखते हुए आपके अपनी जो शॉप का प्रोडक्शन है उसे और ज़्यादा इंक्रीज है वो करना होगा, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और अब लुओसी की ऐसी हरकतों को देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो लुओसी को शांत करते हुए उसे बोलता है कि लुओसी तुम्हें इतनी ज़्यादा हार्डवर्क जो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने तुमसे वादा किया है मैं तुम्हारी जो इंसेक्ट क्वीन है उसे रिस्टोर जरूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो लुओजी होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि यंग मास्टर आपको और यहाँ पर कुछ कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब किसी चीज़ को कहने की बारी आती है तो मैं खुद के प्रिंसिपलों पर चलता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो लुओजी जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है अब जो तुम्हारी इंसेक्ट क्वीन है उसे ज़रा एक बार यहाँ पर समन जो है वो कर लो, ताकि उसे मैं देख कर ये चीज़ जो है वो पता कर सकूँ कि उसे रिकवर करने में कितना टाइम जो है वो लगेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओजी होता है वो भी इंसेक्ट क्वीन जो होती है उसे निकाल देता है, जिसे देखकर लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेट रैंकिंग कंपटीशन है उसके अंदर तुम पिछले 2 सालों से यहाँ पर कंप्लीट जो वो नहीं कर पाए इस चीज़ के कारण, जिस कारण से तुम्हें जो स्वीकेंस रैंकिंग थी उसके अंदर से भी हटा दिया गया। तुम्हें इसके कारण बहुत ज़्यादा बुरा फील जो वो हुआ होगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? और अब लिन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओजी होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा फील जो है वो हुआ था, इतना बुरा कि मैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो लुओजी के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हें इस चीज़ को लेकर बुरा फील होता है तो तुम्हें अब और ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी होगी, तो क्या ताकि तुम वापस से उसी ऊंचाई पर जो वो पहुँच सको जिस ऊंचाई पर तुम बिलोंग जो वो किया करते थे। और अब इतना बोलकर जो लिन युआन होता है वो अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो जो इंसेक्ट क्वीन होती है उसकी बॉडी के अंदर डालकर उसकी जांच जो है वो करने लगता है। और उसकी जांच करने के बाद में लिन युआन जो होता है वो लुओजी जो होता है उसे बताता है कि इसकी हालत जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसके ऑर्गन जो है वो वापस से रीएक्टिवेट जो है वो हो चुके हैं, इसकी रिकवरी अब पॉसिबल है। मुझे बस इसे 2 या 3 महीने के लिए मेरे ऊपर छोड़ दो, 2 या 3 महीने के अंदर ये पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओजी होता है वो भी इस चीज़ को सुनते के साथ ही बहुत ज़्यादा खुश है वो हो जाता है, और खुश होते हुए जो लिन युआन होता है उसे बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ को पाने के लिए, तो मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। और अब लुओजी की इस बात को सुनकर लिन युआन जो होता है वो लुओजी को चुप करते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें किसी भी हद तक जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम ये बताओ कि क्या जो रॉयल कैपिटल है तुम उससे फैमिलियर हो? जो सुनते के साथ ही लुओजी जो होता है वो लिन युआन जो होता है उससे पूछता है कि क्या आप जो रॉयल कैपिटल है वहाँ पर जाने के बारे में जो है वो सोच रहे हो? जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पर अपनी जो प्रोडक्शन है उसे एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहा हूँ, तुमने ही तो मुझे ये आइडिया दिया था। अगर जो रॉयल कैपिटल है उसकी बात की जाए तो वो यहाँ पर जो हमारी रेड इंस फाउंडेशन है उसका सेंटर है, जिसके कारण सिटी का जो साइज़ है वो हमारी जीजियांग सिटी के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा है, जिसका कारण मतलब है कि वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ से और ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए मैंने वहाँ पर शिफ्ट करने का फैसला जो है वो किया है। जो सुनते के साथ ही जो लुओजी होता है वो फनी सा फेस बनाकर लिन युआन की तरफ देखते हुए बोलता है लेकिन वहाँ पर हाउस का जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रिएटर एग्जाम को पास करने के कारण मुझे जीजियांग सिटी के अंदर एक काफ़ी बड़ी शॉप जो है वो मिली है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसे सेल कर रॉयल कैपिटल के अंदर एक शॉप को बाय जो है वो कर लूँगा। लेकिन इस चीज़ को करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम रॉयल कैपिटल के अंदर जाओ और जाकर वहाँ पर मेरे लिए इन्वेस्टिगेशन कर वहाँ की सिचुएशन को देखोगी, वहाँ की सिचुएशन जो है वो कैसी है। जो सुनते के साथ ही जो लुओजी होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि यंग मास्टर भाई रॉयल कैपिटल के अंदर 7 और 8 साल जो है वो बिताए है, जिसके कारण मैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हूँ, तो इसीलिए मुझे बताइए कि जो शॉप होने वाली है क्या उसे लेकर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है? और अब लुओजी की इस बात को सुनकर लिन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जो शॉप का साइज़ हो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर लोकेशन की बात की जाए तो मुझे कोई स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो नहीं चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओजी होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो यंग मास्टर में अभी कभी जो रॉयल कैपिटल है उसके लिए निकल जाता हूँ, अब हमारी मुलाकात जो है वो रॉयल कैपिटल के अंदर ही होगी। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि हाँ हम लोग जल्दी ही रॉयल कैपिटल के अंदर मिलेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही yin जो होती है वो लिन युआन से बोलती है लिन युआन क्या हम लोग चाहे वो यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं? तभी जो स्मार्ट होता है वो भी लिन युआन जो होता है उसे बोलता है लिन युआन क्या सच में हम लोग रॉयल कैपिटल के अंदर जाने वाली है? जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बताता है कि हाँ बिल्कुल अगर रॉयल कैपिटल की बात की जाए तो वो एक बहुत ही बड़ी और शानदार सिटी है, जहाँ पर कि हमारे बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होगा। उसी के साथ में वहाँ पर रहकर हम लोग जो है वो जियाओ की भी काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो कर पाएंगे। और अभी इतना बोलते के साथ ही अचानक से लिन युआन जो होता है उसे किसी की कॉल जो है वो आने लगती है, जिससे देखकर लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि ये तो एक अननोन नंबर है, क्या हो गया? क्या किसी ने मुझे यहाँ पर ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर जो कॉल है वो किया है? और अभी इतना सोच कर लिन युआन जो होता है वो कॉल को उठाते हुए बोलता है कि हेलो कौन बोल रहा है? जो उनका सामने वाला बंदा जो होता है वो बताती है कि हेलो मैं लिंग सियाओ जो है वो बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर अगले कुछ घंटों में तो मैं यहाँ पर किसी को पिक करने के लिए भेज रही हूँ, तो इसीलिए अपना सारा सामान पैक कर लो। जो सुनकर जो लिन युआन होता है वो भी ओके बोल देता है।
और उसके बाद में जो लिन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो लिंग जियाओ है उसका साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर सीरियस है वो लग रहा है, तो क्या कुछ हुआ है। और उसके इतना बोलते कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंग जियाओ के ऊपर आ जाता है। और अब जो लिंग जियाओ होती है वो बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो मून एम्प्रेस है वो यहाँ पर इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड जो है वो कर देगी। यहाँ पर वही पर्सनली जो लिन युआन है उससे मिलना चाहती है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डन लिंग होता है वो लिंग जियाओ जो होती है उसे बोलता है कि वैसे भी ये मैटर चाहे वो यहाँ पर जो उसके डिसाइपल को चूज़ करना है उससे जुड़ा हुआ है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि वो उसे पर्सनली ही मिलेगी। जो सुनते के साथ ही लिंग जियाओ जो होती है वो बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मेरा डिसीजन था क्रिएटर एग्ज़ाम को रिफॉर्म करना शायद ये उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने फैसला जो है वो किया है कि मैं लिन युआन को पर्सनली जो है वो मून वैली के अंदर जो है वो लेकर जाने वाली हूँ और यहाँ पर जो उसका फाइनल स्टेप है उसे देखने वाली हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रॉयल कैपिटल के अंदर जो क्रिएटर गिल्ड होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि होनेरेबल टाइटल जो है वो फैंग यांग का यहाँ पर जो चैंग रुई है उसे दिया जाता है, जो कि यंग जनरेशन के अंदर सबसे टैलेंटेड क्रिएटर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम दो बंदों को देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो ज़मीन पर बैठा हुआ होता है और सामने वाले बंदे से बोलता है कि यंग मास्टर मुबारक हो, आप इस टाइम पर 2 स्टार के क्रिएटर जो है वो बन चुके हैं और ऐसे में मून एम्प्रेस जो है वो यहाँ पर डिसाइपलों को एक्सेप्ट कर रही है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि आप ही सक्सेस होगे। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा जो बंदा होता है वो खुश होते हुए बताता है कि हाँ बिल्कुल, अगर यंग जनरेशन के अंदर क्रिएटरों की बात की जाए तो मैं नंबर 1 जीनियस हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर डू होता है वो भी वहाँ पर खड़ा होता है। एल्डर डू की तरफ देखते हुए वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि एल्डर डू, क्या जो मून वैली माउंटेन है वहाँ से कोई न्यूज़ है वो आई है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो है वो काफ़ी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर डू होता है वो उसे बताता है कि नहीं, अभी कोई न्यूज़ है वो नहीं आई है। देखा जाए तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो कैंडिडेट थे उन्हें यहाँ पर लास्ट टाइम सेलेक्ट है वो किया गया था, लेकिन इस टाइम पर चूँकि आपको जो टाइटल है वो मिल चुका है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो रिफ्यूज़ होने वाली है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब मुझे ज़्यादा दिन इंतज़ार जो है वो करना नहीं पड़ेगा। और अब इस बंदे की इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो चैंग रुई है, जो कि 2 स्टार का क्रिएटर है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस लिन युआन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि यिनिन और जो स्मार्ट होता है वो दोनों ज़मीन पर लोटी मार रहे होते हैं। और जो यिनिन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं भी चाहूँगी, हर बार मुझे ही अकेले जो है वो घर पर रहना पड़ता है, लेकिन मैं इस बार नहीं रहूँगी, मैं भी चाहूँगी। तभी स्मार्ट जो होता है वो बोलता है कि मैं भी अकेला नहीं रहने वाला, मैं भी साथ में जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो बोलता है कि लेकिन जो सिटी लॉर्ड है उन्होंने मुझे काफ़ी जल्दी में इन्वाइट जो है वो किया है, और उसी के साथ में उन्होंने कहा है कि हमें जो ट्रैवल है वो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लगेगा और हमें बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल भी करना पड़ेगा, तो क्या सच में तुम लोग जो है वो मेरे साथ में जाना चाहते हो। और अब लिन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो यिनिन और जो स्मार्ट होता है वो दोनों ही बहुत ही क्यूट सा जो फेस होते हैं वो बना लेते हैं। और क्यूट सा फेस बनाते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि प्लीज़ हमारे साथ, हमें अपने साथ में लेकर चल दो, हम लोग वादा करते हैं कि हम किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं करेंगे। और उनके इस तरह के फेस को देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है इस तरह की जो एक्टिंग है वो कहना बंद करो, नहीं तो यहाँ पर बेफालतू की मुझे ही गिल्टी जो है वो फील होने लगेगा। और इतना बोलकर लिन युआन जो होता है वो मन में सोचता है कि छोड़ो, अगर मैं इन्हें इस बार अकेले रेड थ्रोन के साथ में अगर पर अकेला जो है वो छोड़कर चला गया तो पता नहीं ये लोग क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उन्हें मोबियस का जो स्पेस होता है वहाँ पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर अकलिन जो यिनिन होती है वो बोलती है कि सच में ये जगह तो बहुत ज़्यादा औसम है। तभी जो स्मार्ट होता है वो आराम से ज़मीन पर लेटते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि लिन युआन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह जो कैट के क्लेम करने के लिए होनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि चलो शुक्र है कि तुम लोगों को ये जगह जो है वो पसंद जो है वो आई है, तुम लोग जो है वो इसी जगह में जो है वो रहने वाले हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं उनमें से तुम किसी को भी परेशान जो है वो नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो स्मार्ट होता है वहाँ पर जो इंसेक्ट क्वीन होती है उसके पास में जो है वो आ जाता है। इंसेक्ट क्वीन के पास में आते हुए बोलता है जरा देखो तो इस इंसेक्ट क्वीन का जो साइज़ है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, और उसी के साथ में अगर इन कोकून की बात की जाए तो शायद ये हैच होने वाले हैं। जो सुनते के साथ लिन युआन जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल ये हैचिंग के काफ़ी ज़्यादा करीब है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इनके अंदर से ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई जो है वो ना निकले, बल्कि उसकी जगह पर डस्ट बटरफ्लाई जो है वो निकले, क्योंकि वो जियाओकी के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। जो सुनते के साथ ही जो यिनिन होती है वो बोलती है कि ऐसा क्यों। जो सुनते के साथ लिन युआन जो होता है वो उन्हें बताता है कि क्योंकि जो डस्ट बटरफ्लाई होती है जिस टाइम पर वो ब्राउन्स रैंक पर जो है वो पहुँच जाती है तो उसके बाद में वो स्टील बटरफ्लाई के अंदर यहाँ पर खुद को इवोल्व जो है वो कर लेती है, जिसके कारण उसका जो डिफेंस सिस्टम होता है वो बिल्ट हो जाता है, और जियाओकी के लिए उसका जो डिफेंस सिस्टम होने वाला है वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो रहेगा। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे लगता है कि जो जियाओकी है उसका जो निकनेम है वो भी इन्वॉल्व जो है वो हो जाएगा और लोग उसे आयरन बाइबल जो है वो कहने लगेंगे।
और अब उनके इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होती है उसे किसी की कॉल आती है जो कि लिन युआन से बोलता है कि लॉर्ड लिन युआन मैं लिंग सियाओ का सबॉर्डिनेट है वो बोल रहा हूँ और मैं यहाँ पर आपका जो इंतज़ार है वो कर रहा हूँ जो प्रेजेंटिव गवर्नर है उनके रेसिडेंस के सामने। तो आप यहाँ पर कितनी देर में पहुँच जाओगे। जो सुनकर लिन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है आप वहीं पर ही रुकिए, मैं थोड़ी सी देर में जो वहाँ पर पहुँचता हूँ। इतना बोलकर लिन युआन खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि जो सिटी लॉर्ड है उसका सबॉर्डिनेट जो है वो मुझे लॉर्ड कहकर बुला रहा है। और इतना बोलता है कि साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो उसी समय अपना जो चेहरा होता है वो देखने लगता है। देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जिस पर्सन से मिलने के लिए जाने वाले वो पर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं बिल्कुल भी केयरलेस है वो नहीं हो सकता। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो लिन युआन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही इस चीज़ के बारे में जो वो बोला था कि तुम्हें यहाँ पर अपनी इमेज के ऊपर थोड़ा अटेंशन जो वो देना चाहिए। और अब स्मार्ट के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो गवर्नर का रेसिडेंस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो खड़े होते हैं, जिन्हें देखा लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि सच में यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मौजूद है। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो लिंग सियाओ का सबॉर्डिनेट होता है वो अपना जो बीस्ट होता है उसे निकाल लेता है। अपने बीस्ट को निकालते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि लॉर्ड लिन युआन हम लोग जो है वो और ज़्यादा टाइम को बर्बाद जो है वो नहीं कर सकते, हम लोग जो है वो अभी के अभी यहाँ से निकल रहे हैं। और अब उस सबॉर्डिनेट के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।